जय गुरुदेव। आज हम जानेंगे कि हमारे दुख का कारण क्या है, हमें किस वजह से इतनी तकलीफें मिलती है। पैसों से लेकर, घर परिवार से लेकर, घर के झगड़ों को से लेकर, कहीं ना कहीं जाओ, कुछ भी अच्छा करने जाओ, सीधा एक ही हिसाब आता है, मन की जो भावनाएं है वो बदल चुकी है। हर बार एक ही जो समस्या है वो हमारे मन में आती रहती है कि मैं क्यों, मेरे जीवन में तकलीफ है, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा, और मैं कितनी भी मेहनत करता हूँ मुझे तो पैसा मिलता ही नहीं है, मेरा ये काम सही होता ही नहीं है, तो मैं ये कार्य करना ही नहीं चाहता। तो ये एक कारण है कि हमारे जीवन में तकलीफ आती कहाँ से है, किस वजह से हमें तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हमें तकलीफ का सामना हमारे खुद की वजह से ही करना पड़ता है, क्योंकि आप एक चीज को समझिए, कोई अच्छा भोजन है, आप उसे खाना चाहते हो, मगर आप उस भोजन के बारे में सोचते हो तभी आपके मुंह में पानी आ जाता है। मतलब आप समझिए कि आप में कितनी ऊर्जाएं है कि उस चीज को आप हमारे दिमाग में ढाल देते हो। तो इसी तरह से हमारे जीवन में हम अच्छा सोचते ही नहीं है, खुद के लिए भी अच्छा नहीं सोचते। हमको हमारे लिए अच्छा सोचना होगा, लोगों को हमारी जो तकलीफें है, हमारे परिवार की तकलीफें है, वो बतानी कभी नहीं है। जब जब हम लोगों को तकलीफें बताएंगे, हमारी समस्या उलझती जाएगी और समस्या पे समस्या आती रहेगी, और हरदम हम रोते ही रहते हैं, कुछ ना ये वो कुछ भी रोते ही रहते। तो इससे होता क्या है, कभी समझ लो कि भगवान स्वयं आपको मिल गए और आपने ये बात कह दी कि भगवान मेरा ये रोते रहते, और भगवान ने बोल दिया तथास्तु, तो हो गई बात पूरी। तो इस वजह से हमें यार दोस्त हो, मित्र हो, समाज के कोई हो, किसी को भी एक बात बतानी ही नहीं। हम सूखी रोटी खा रहे तो हम समझ रहे, दुनिया को नहीं बताना है, किसी को बोलना ही नहीं। हर दम रोते रहने की कोई आवश्यकता नहीं। जब खुश रहना सीख जाओगे तो हर कामयाबी में आप विजय पाना सीख जाओगे। तो हमारे अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन तो हमें ये लाना चाहिए कि भगवान ने जितना दिया उतने में हम खुश हैं। आप सबसे एक बात बड़ी सोचिए कि जिस व्यक्ति को हमको हमारे जीवन में तरक्की हासिल करनी है, तो एक चीज समझ जाइए कि आपके पास रहने के लिए घर है, ढाबा भरा हुआ है, और दूसरे के पास पतरे वाला घर है, तो उसको देख के आप समझिए कि नहीं, भगवान ने मुझे इतना तो दे दिया, और क्या चाहिए। अगर पतरे वाला घर है तो जो झोपड़ी में रह रहे हैं उनको देखिए, फिर बोलिए कि भगवान तूने इतना तो मुझे दिया कि आज मैं झोपड़ी में नहीं, मैं पतरे वाले घर में भी हूँ मगर रह रहा हूँ। ये सोचिए, हमेशा जीवन में तरक्की हासिल करने के लिए हमें हमारे से नीचे वाला व्यक्ति को देख के हमें मोटिवेशन होना है कि हमसे जो नीचे वाला व्यक्ति है उससे तो भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ये सोच के दुखी नहीं होना है कि मेरा एक मित्र है, उसने 10 करोड़ का बंगला ले लिया मगर मेरे पास 5 लाख का घर ही है। ये सोच के दुखी हो जाओगे तो एक दिन ऐसी दुविधा में पड़ जाओगे कि वो